वहाँ सब कुछ श्रोता थे, सब धूप में बैठे थे। वहीं पर श्री ठाकुर जी के पासा खेलन की लीला हमने सुनी कि श्री प्रिया प्रियतम कैसे पासा खेलते हैं। दाव पर ठाकुर जी ने पहले अपनी पीताम्बरी लगाई, किशोरी जी जीत गई और तुरंत किशोरी जी ने पीताम्बरी पहन ली। ठाकुर जी से बोली अब दाव पे क्या लगाओगे? ठाकुर जी बोले क्या लगाएं आप बताओ। बोले अब मुरली लगाओ। ठाकुर जी बोले मुरली मत लगवाओ, बाकी जो कहो सो करेंगे। बोले नहीं अब तो मुरली दाव पे लगेगी। मुरली दाव पे लगाई और छल भर के जीती श्यामा। छल बल करके किशोरी जी फिर जीत गई और वंशी ले गई ठाकुर जी की। जैसे ही वंशी लेकर के गई तो ठाकुर जी चरणों में गिर गए। बोले कि अरे श्यामा जी तुम प्राण मांग लो पर वंशी मत मांगो। बोले ऐसा कहा या वैरणी में या के काजे आप इतने दौड़े दौड़े फिरो। हमारे अष्ट सखा कहते हैं जिनके चरित्र हम सुन रहे हैं, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया। हरि के मन को भावे, हरि के मन को भावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। संभवतः कृष्णदास जी का ही पद है जिनका चरित्र सुनना हमें। एते परिये बांस बसुरिया, हरि के मन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे। अब पूरा पद मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। गोपियां कह रही हैं अरे यह बंसी तो देखो पूरे विश्व को नचावे वारे श्याम सुंदर, और ये वंशी अगर मधुर बजनी हो तो ठाकुर जी अपनी कमर झुका लें, अपना शीश झुका लें, नेत्रबंद कर ले में और पूर्ण प्राण या में पिरो करके अपनी कोमल उंगलियों से इसको बजा। इसके लिए कितना करते हैं ये। अरे हमको नचाने वाला या हमारे ऊपर बहुत कंट्रोल करने वाला हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन गोपियां कह रही हैं मुरली हरि को नाच नचावे, एते पर भी बांस बसुरिया, हरि के मन को भावे। ये नचाने वाली अच्छी और लगती है इनको, इसके बिना सोते नहीं। हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार प्रणाली में ये नियम है कि रात्रि में सारे आभूषण उतार दीजिए ठाकुर जी के, 2 मोती माल गले में पहनेंगे बस, और एक वंशी पास में रखेंगे। तकिया मत लगाओ चलेगा, लेकिन वंशी पास में होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी के पूर्व महात्मा, उत्तर महात्मा, 2 महात्मा भागवत जी में, एक महात्मा में ये बात वर्णित है कि श्री प्रिया जी ही वंशी के रूप में श्री ठाकुर जी के साथ रहती हैं। बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, लेकिन आज पासा खेलने में दाव पर लग गई है। अब ठाकुर जी तो घबरा रहे हैं कहीं मैं हार नहीं जाऊं। इतने में ही श्री प्रिया जी ने ऐसी चाल चली, छल बल कर जीती स्वामिन, छल बल करके जीत गई और मुरली ले ली अपने हाथ में। अब तो ठाकुर जी चरण पकड़े, अरे श्यामा जी तुम जो कहो। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोर, जावंशी मोरे प्राण बसत हैं, जावंशी मोरे प्राण बसत है। सोवंशी गई चोरी, सोवंशी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। वंशी बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, लेकिन आज किशोरी जी जीत गई है वंशी। ललिता विशाखा सब नृत्य करने लगी, ठाकुर जी पीताम्बरी हार गए, वंशी हार गए, सब हार गए। ठाकुर जी बोले मैं हार मंजूर मान रहा हूं अपनी, लेकिन हारवे वारे पर एक दया करो। किशोरी जी बोली क्या करना? बोले वंशी जो चुराई 2 मिनट को बजान दो बस, मुझे एक क्षण के काजे मेरे अधर पर मुंह को धरन दो, फिर वापस ले ली हूं। किशोरी जी बोली हे ललिता विशाखा, एक क्षण के काजे ही तो मांग रहे हैं, दे दो। ललिता विशाखा बोली लो बहुत देर तक रो रहे हो, एक क्षण में बस थोड़ी देर प्राण पिरो करके वापस दे दियो हमें। ठाकुर जी बोले हाँ वापस दे दूंगा।
लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधर पर वंशी धरी है, जैसे ही वहां में प्राण पिरोए हैं, जैसे ही अपने कोमल छिद्रों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया है, आहा। परमानंद दास जी कह रहे हैं, किशोरी जी, एक दिन इनका भी चरित्र है, अष्ट सखाओं में ये भी तो हैं परमानंद दास। परमानंद दास जी कह रहे हैं, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। किशोरी जी ने पीताम्बरी जीती, मुरली जीती, लेकिन ठाकुर ने एक क्षण के लिए वंशी को अधर पर धारण करके ऐसो कछु जीतो है। बोले कहा जीतो? जीती भानु दुलारी, जीती भानु दुलारी। ऐसी उमड़ घुमड़ करके वंशी बजाइए महाराज, जो जीतवे वाली किशोरी जी हैं वही बगल में आकर के ठाड़ी है गई, अपने शीश को ठाकुर जी के कंधा पे झुकाए दियो। ठाकुर जी ठेंगा दिखाने लगे, ललता विशाखा, जीत लो पीताम्बरी, जीत लो मुरली, तुम्हारी तरफ तो दाव खेलवे वारी हमने जीत ली, अपनी तरफ कर ली, और क्या करोगे? कल भी ऐसा ही होने वाला है। दत्त धाम वाले जीतते रहो, हम दत्त भगवान को और दत्तदास महाराज जी को जीत लेंगे। ऐसी कथा सुनाएंगे, ये हमारे ही है जाएंगे। खेल में जीत जाओगे, कथा में थोड़ी जीतोगे। ऐसे ऐसे चरित्र सुना देंगे, ऐसे ऐसे पद गा देंगे कि महाराज जी हमारे हो जाएंगे, हमारे हैं ही। हम ठाकुर जी वाले हैं भैया, हर तरीका से जीतनो आवे हम पे। वो बात अलग है कि भले ही हमारे संग मधुमंगल श्री दामा सबरे लंगड़े लूले हैं, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सुनाई दी है। अब तो कई तो हमारे परिकर के ऐसे निकल के ही नहीं आए हैं, वो धूप लगेगी यार महाराज जी तपन दो, आके महाराज कथा करेगो, दक्षिणा तो दे ही देगो। खुद बेचारे धूप में तप रहे हैं महाराज जी ने, एक तो चले हम उनके पास, पाँव में पादुका नहीं पहन रहे, कंकड़ लग रहे होंगे, कांटे लग रहे होंगे, कोई दया नहीं है। चल रहे महाराज जी, लगे रहो अकेले। इतने पर भी कल नहीं आए तो क्या होगा? कल महाराज जी, कल दर्शक हमको लग रहा है ज्यादा रहेंगे, क्यों वृंदावन वाले खेलेंगे ना कल, और प्रचार भी हो गया है। एक कोई ऐसी छांव जैसी बनवा दो, हमारे तो एक छतरी ऐसी बनवा दो, सिर पर पहन के डोलूं मैं उसको, बैटिंग करूं तो भी सिर पर छतरी रहे। क्योंकि भैया हमारे दत्त धाम के लोगों पता नहीं कौन से उससे बने हैं, ठाकुर जी ने कैसे बनाए हैं, जितनी धूप तेज उतने बलशाली हो जाते हैं। हम लोगों के प्राण निकलते जा रहे थे धूप तेज होने पर। ये प्रारंभ के 10 ओवर वृंदावन वालों ने इतना दबा करके रखा कि रन नहीं बनने दिए ज्यादा। 8-9 ओवर में 58-59 रन थे और 24 ओवर में 256 पहुंच गए। मतलब सोच रहे हैं आप लोग, 10 ओवर के बाद धूप इतनी थी कि हम लोग भागे भागे फिर रहे थे। और दत्त धाम के लोगों में तो जैसे मानो वो कोई मिल गया पिक्चर में जादू को, धूप मिल जाती है, धूप ऐसी धूप मिल गई धूप खा गए हूं मतलब बचपन में देखी थी, उसमें वो एलियन आता है, वो कहता है बोले तुम रोटी खाओगे पानी पियोगे? नहीं, धूप धूप चाहिए तो हम लोगों को तो शिकंजी चाहिए भैया, कछु सिर पे लगाने के लिए कपड़ा चाहिए, छतरी चाहिए। दत्त धाम के लोग धूप, जैसे ही बादल आएंगे हमको पता है हमारे छक्के पड़ेंगे, और बादल के जाते धूप जैसे निकलेगी दत्त धाम वाले जीतेंगे। तो कल अगर बादल हुए तो समझ जाना वृंदावन जीतेगा, और भयंकर कड़क की धूप निकली तो फिर दत्त धाम वाले ही जीतने वाले हैं। अरे धूप ही निकलेगी। हे नाथ, पिछली बार कथा में बढ़िया मौसम था, मैं और महाराज जी खेल रहे थे यहीं मंदिर के बगल में, खूब छक्के मारे थे मैंने, बारिश हो रही थी, बादल थे आकाश में, धूप निकल आती है तो बस हम लोग महाराज जी संकोच इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी किशोरी जी जो है ना वो सूर्य वंश में जन्मी, हम लाला वाले हैं। तो लाला के एक प्रकार से बड़े ससुर जी हैं सूर्य नारायण, तो ससुर जी के आगे संकोच करते हैं लाला वाले हम हैं तो इस कारण से थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन कल देखेंगे, वह कवर तो पूरा कर दिया है मैंने पहले ही, हारे भी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैं कह दूंगा कल वाली कथा सुन लो, मैंने सब बता दिया था, स्पष्ट किया था। लेकिन देखेंगे कल कैसा आनंद होगा। आज खूब आनंद हुए। श्री रघुवर उत्सव महाराज जी के द्वारा इस प्रकार से हम लोग मना रहे हैं। बंधुओं रोज उत्सव है, इसका कोई
बताया नहीं जाएगा रोज कि कल क्या उत्सव है, पर हर दिन उत्सव है और हर दिन लाल जी उस उत्सव में पधारेंगे। और किसी दिन कुछ भी हो सकता है, किसी दिन जल केली है, किसी दिन नौका विहार है, किसी दिन आम मनोरथ है, किसी दिन कहाँ है ओंकार जी, कहाँ बैठे हैं, महाराज जी से आज्ञा लेकर के एक दिन खस की पूरी वो बनानी है टाट। खस की कुटिया में बैठना ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है, उसकी महाराज जी सुगंधी बहुत अच्छी लगती है। कल से व्रज में और पुष्टि मार्ग में जितने ठाकुर हैं हमारे, सब खस के अंदर बैठे होंगे। खस की एक टाट बनी होगी, चारों तरफ से कुटिया, और उसको भिगो देते हैं, पूरी गीली कर देते हैं, उसके अंदर ठाकुर जी विराजते हैं। खस की सौंधी सौंधी सुगंधी आती रहती है। अब यहाँ खस मिलेगा कि नहीं, आसपास मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो महाराज दत्त धाम है, यहाँ प्रकट कर दिया जाएगा। कोई काम यहाँ मुश्किल नहीं, सब होते हैं। बड़े बड़े यहाँ बड़े बड़े लोगों के यहाँ उत्सव नहीं हो पाते, वो दत्त धाम में हो जाते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि वास्तव में बड़े बड़े धनी मानी लोग जो कथा देख रहे हैं ना लाइव, देख जाइए, इसे कहते हैं व्यवस्था, इसे कहते हैं पूरा, मतलब कैसा आधुनिकता भी लज्जित हो जाती है इस व्यवस्था के आगे। और बड़ा सब सहज है, गोबर का लेपन है, मिट्टी है, टाट है, फूल हैं, और सबसे बड़ी बात इन सब में प्रेम निर्झरित होता है, प्रेम विराजमान है। किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो लाइट की हो, पंडाल की हो, मंच की हो, भोजन की हो, किसी भी व्यवस्था में आडंबर नहीं है, सब में प्रेम है। इसलिए हमें दत्तधाम बहुत प्रिय लगता है। बस यही भाव है, ऐसे प्रेम बना रहे। रोज उत्सव होंगे, ठाकुर जी के 3 दिन के कथा सत्र हो गए हैं। और आज हमने कहा था श्री कृष्णदास जी का चरित्र सुनाएंगे, और साथ ही हमने कहा था कि आज पंचमी है ना गुरु जी, आज पंचमी है, आज आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का जयंती भी है। तो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जी के भक्तमाल में खूब सुंदर उनका चरित्र वर्णित है। मुझे कथा में आने से पहले ही थोड़ी देर पहले स्मरण में आया, तो मैंने चरित्र निकाल के रखा। थोड़ा सा शंकराचार्य भगवान को हम लोग प्रणाम कर लें, उसके बाद फिर कृष्णदास जी का चरित्र यथा संभव, जितनी आज संभवता बन पाएगी उतना हम लोग श्रवण करेंगे। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट, उत्त श्रृंखला अज्ञान जिते इन ईश्वरवादी, बौद्ध कुतर की जैन और पाखंड ही आदि, विमुखनि को दियो दंड एच सन मार्ग आने, सदाचार की शिव विश्व की रीत ही बखाने, ईश्वर अंश अवतार मही मर्यादा माणी अघट, कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। आज के दिन बंधुओं वो प्रकट हुए जिनकी वजह से वेद बचे हैं, जिनकी वजह से हमारे माथे पर उर्धपुंड या त्रिपुंड है, जिनकी वजह से धाम तीर्थ और जहां कहीं भी हमारे युवा या हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, जिनकी कृपा से हमें प्राप्त है, ऐसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का आज उत्सव है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप अपने युवाओं को ये चरित्र सुनाइए। आप लोग आज बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं, आप लोग आज द्वारिका दर्शन करने के लिए जाते हैं, दक्षिण में रामेश्वरम दर्शन करने के लिए जाते हैं, कश्मीर जाते हैं। इन सब स्थानों पर हमारे वैदिक धर्म और हमारी पुरातन तीर्थों की जो पुनः स्थापना की, वो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने। और ये कोई और नहीं है, जगत गुरु, विश्व गुरु, त्रिलोकीनाथ भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान श्री महादेव ही स्वयं शंकर बन करके आए हैं, शंकराचार्य बन करके आए हैं। शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं। दक्षिण भारत में आपका प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, ये बात तो देखिए भागवत जी भी सिद्ध करती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम पृथ्वीम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। भागवत जी भी इस बात को प्रमाणित करती हैं कि भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण में ही होता है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, भागवत जी कहती है मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम, कर्नाटक में मैं थोड़ी बड़ी पली बड़ी, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी मैं रही हूं, और गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात जाकर के मैं जीर्ण हो गई। लेकिन इस पर अर्थ लगाते हैं
नरसिंह मेहता जी के जन्म से पहले भक्ति महारानी निश्चित ही गुजरात में जीर्ण थी, वृद्ध थी, लोग वहां भक्त नहीं थे। लेकिन नरसिंह मेहता जी के आने के बाद में अब इसका अर्थ ऐसे लगाया जाएगा, जीर्णता का मतलब वृद्धावस्था भी है और जीर्णता का मतलब अनुभवी व्यक्ति भी है। व्यक्ति जब जीर्ण होता है तभी अनुभवी कहलाता है। और एक बात तो निश्चित है, व्यक्ति चाहे कितना भी अज्ञानी हो, उसके सिर के बाल पक गए हैं, दाढ़ी पक गई है, फिर भी काले बाल वालों को उसके प्रति यह भावना रहती है कि इनको हमसे ज्यादा अनुभव तो है। वृद्धता मतलब अनुभव की पराकाष्ठा भी होती है। तो आजकल इसका अर्थ ऐसे लगा दिया जाता है कि वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, मतलब भक्ति महारानी गुजरात में जाकर के अनुभवी हो गई, क्योंकि नरसिंह मेहता जी ने वहां भक्ति का बीज बो दिया था। आज तो गुजरात बहुत भक्त है, वहां पर बहुत भक्ति होती है। महाराष्ट्र में भी खूब प्रेम लक्षणा भक्ति महाराष्ट्र में भी खूब है। हमारे उत्तर भारत में थोड़ी डामाडोल स्थिति हो जाती है कभी कभी, वहां लोग भक्त भी हैं, पर भक्ति कैसी है उत्तर भारत के लोगों की। मैं स्वयं उत्तर भारत से हूं, कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। हमारे उत्तर भारत के लोगों में भक्ति कैसी है, दोनों तरफ हैं। जब ठाकुर जी के हो गए तो ठाकुर जी के हो गए, और जब व्यसन दिख रहा है तो व्यसन भी कर लिए। जब धाम जाना है तो ऐसे धामी बन जाएंगे कि उनसे बड़ा कोई धामी नहीं है, और जब कहीं दूषित स्थान पर जाना है तो वहां भी पहुंच जाते हैं। मतलब दोनों तरफा हैं। और एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, अगर कोई युवा लोग यहां बैठे हैं तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, एक तरफा ही रहिए, भक्त का कल्याण हो जाएगा, कुमार्गी का भी कई बार कल्याण हो जाता है। दूषित मार्ग पर चलने वाले पर भी कभी ना कभी चल के उसको ठोकर लगती है, गुरु मिल जाते हैं, आचार्य मिल जाते हैं, तो उसका भी कल्याण होता है। पर ये दोगले जो है ना, दोनों तरफ रहने वाले, कभी कभी भक्ति भी, कभी कभी ये भी, कभी कभी वो भी, कभी कभी, इनका कभी कल्याण नहीं होता। ठाकुर जी इनको देखते ही नहीं है। इसलिए समय बढ़ते बढ़ते एक रास्ता चुन लीजिए और उसके पूरे पूरे हो जाइए। एक तरफा रहिए, दोनों तरफ मत रहिए। उत्तर भारत में थोड़े युवाओं में संख्या तो बढ़ी है भक्ति की, पर दोनों तरफा वाली है। कथा में भी आते हैं खूब, हमारी कथा आप उत्तर भारत में सुनेंगे 90% युवा आते हैं। लेकिन हम और राधा कृष्ण महाराज जी अभी मिले थे अहिल्यानगर में, तो हमारी रात में यही चर्चा चल रही थी 1 घंटे तक, 1.5 घंटे। मैंने कहा महाराज जी भीड़ तो बहुत हो रही है। बोले हाँ भीड़ तो बहुत हो रही है कथा में, पर ये सारे युवा जितने भी हैं ये बाहर जाकर के कथा विश्राम होने पर फिर दोबारा उन चीजों को भी कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। इसके लिए क्या करें? मैंने कहा महाराज जी आप आज्ञा करना, वैसा कुछ करेंगे। तो युवाओं में भक्ति बढ़ तो रही है, पर वो थोड़े थोड़े उस तरफ भी रहते हैं। एक तरफा रहिए। अगर उस तरफ से मन नहीं हट रहा है तो हम ये कह रहे हैं ठाकुर जी का मार्ग छोड़ दो, पूरे पूरे वहीं जाओ, पूरे पूरे जाइए। कभी कृपा होगी ठाकुर जी की, कालांतर में आगे चल के शायद कोई ठोकर लगे और आप ठाकुर जी की तरफ आ जाओ। लेकिन अगर ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं तो फिर पूरे पूरे यहीं आ जाओ। सब छोड़ दीजिए वो जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। ये दो तरफा लोग जो होते हैं, ठाकुर जी कहते हैं ना ये हमारे हैं ना ये उसके हैं, ये मुझे प्रिय नहीं है। तो आज जिनकी कृपा से हमें सब प्राप्त है, ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का प्राकट्य दिवस है। आपके पूज्य पिताजी शिव गुरु और माताजी सुभद्रा दोनों के यहां कृपा करके भगवान शिव ही, शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। एक बात बंधुओं मैं कह दूं, महाराज जी बैठे हैं, सब वैदिक गुरु जी बैठे हैं, संभवतः मेरी बात को मोहर लगा करके स्पष्ट कर देंगे। भक्त माता पिता के तप से, बल से, भाव से जन्म लेते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन आकाश मार्ग में दिव्य ज्योतियां भ्रमण करती रहती हैं और खोजती रहती हैं उस परिवार को, उस मां को, उस पिता को जिसके यहां वो जन्म ले सकें। आजकल ऐसा लगता है कि दिव्य महात्मा आना तो चाहते हैं पृथ्वी पर उनको योग्य माता पिता नहीं मिल रहे, क्योंकि ऐसी मां ही नहीं है, ऐसे पिता ही नहीं है जो इतने योग्य हों, इतने कर्मनिष्ठ हों, इतने धर्मनिष्ठ हों, इतने वैदिक निष्ठ हों कि उनके यहां जन्म लिया जा सके।
कल रात्रि में कथा के बाद हम लोग पूज्य पाठक गुरु जी के घर गए थे, और ये आप लोगों को तो सबको पता है, पर ये विश्व को भी पता चले इसलिए मैं लाइव में बोल रहा हूं। दत्त धाम ऐसा एक तीर्थ क्षेत्र बन चुका है जहां पर अग्निहोत्री ब्राह्मण विराजमान है। हमारे गुरुजन जो यहाँ मंच पर विराजमान हैं, ऐसे अग्निहोत्र व्रत के साथ आप विराज रहे हैं जो अग्निहोत्र करने वाले भारत में गिनती के ही लोग होंगे। पूज्य पाठक गुरु जी के लिए तो कल बता रहे थे कि आप जिस शाखा से अग्निहोत्री हुए हैं, ऐसे अग्निहोत्री भारत में 2 या 3 ही होंगे, जिनमें से एक का हम आप सबको दर्शन हो रहा है। इतना कठिन नियम, और उस नियम के साथ में निर्वहन करना। यहां पर पुत्र की चिंता नहीं जाती, पुत्री की चिंता नहीं जाती, धन संपत्ति की चिंता नहीं जाती, पर आपकी एक ही चिंता है, श्री अग्निदेव जो आपके यहां विराजमान है वो सदा प्रज्वलित रहें, उनकी सेवा। विश्व में सबसे पवित्र यदि कोई है तो वो अग्नि है, इसलिए अग्नि साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। उनका व्रत धारण करना, नियम धारण करना आज के कलिकाल में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये दत्त धाम है, हमारे पूज्य महाराज जी की कृपा है और श्री गोदावरी जी की कृपा है, दत्त प्रभु की कृपा है कि इतना कठिन वह यज्ञ, वह व्रत, वह नियम यहां आचार्य धारण कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां ऐसी सुलभता और ऐसी व्यवस्था दी जा रही है कि आप उस यज्ञ को संभाल सको, उस व्रत को संभाल सको। प्रणाम कर जाइएगा हमारे चारों आचार्यों को। संभवतः ये भारत के ऐसे वैदिक गुरुजन हैं जिनका दर्शन हमारी आने वाली पीढ़ियों को कभी अग्निहोत्रियों का दर्शन संभवतः होगा नहीं, लेकिन हाँ हमारे दत्त महाराज जी अगर चाह जाएंगे, दत्त दास महाराज जी, तो संभवतः यहाँ के गुरुकुल में पढ़ने वाले जो युवा बालक हैं, जो छोटे छोटे बालक हैं, संभवतः ये आगे चल करके कभी अग्निहोत्री बन सकते हैं, और संभवतः हमारी बाद वाली पीढ़ी को भी अग्निहोत्रियों के दर्शन हो सके। आज अग्निहोत्री होना बहुत बड़ी बात है, पर यहां पर हमारे गुरुजन कर रहे हैं। ऐसे वेदनिष्ठ, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ जब माता पिता होते हैं, तब आकाश मार्ग से दिव्य ज्योतियां उनको पिता पुत्र के रूप, पिता माता के रूप में चुनते हैं कि इनके घर हम जन्म लेंगे, क्योंकि ये बहुत पवित्र हैं। ऐसी पवित्रता भारत में खत्म हो गई है, इसलिए हम तो निवेदन करते हैं, और निवेदन करते हुए ये बात कहते हैं कि जिनके कुल में अभी संतान आनी है, उन माता पिता को चाहिए अपना जीवन इतना पवित्र, इतना सुंदर और इतना सुयोग बनावें कि आपके कुल में जन्म लेने के लिए ठाकुर जी किसी भगवत भक्त को ही भेजें। 100 वर्ष से अधिक होने को आए हैं, भक्तों का जन्म नहीं हो रहा है। अब भक्त नहीं आ रहे हैं पृथ्वी पर, अब वह दोबारा होना चाहिए। ऐसे माता पिता आवाहन करें, इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता का ध्यान रखें, मन विचार बुद्धि को इतना पवित्र कर लें, भगवत भजन में इतना तल्लीन हो जाएं कि उनके कुल को कोई एक भगवत भक्ति ही ढूंढे। शंकर भगवान ने स्वयं खोजा है इन माता पिता को, और यहां शंकराचार्य के रूप में आप प्रकट हुए। आपका जन्म हुआ, धीरे धीरे आप बड़े हुए, बहुत अल्प अवस्था में ही आपने वेद वेदांत शास्त्रों का खूब गहन चिंतन अध्ययन करके सबका ज्ञान अंकित किया। पिताजी की कम अवस्था थी जब शंकराचार्य भगवान की, तभी इनके पिता भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। अकेले पुत्र हैं, अपनी मां के साथ रहते हैं, सुभद्रा नाम है मैया का। एक दिन अपनी मैया से बोले, मैया मेरा जन्म संसार में वो सब करने के लिए नहीं हुआ जो पूरा दुनिया कर रही है। मैं संसार में किसी कारण से आया हूं मां, उसके लिए मुझे संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। बंधुओं, मां का वात्सल्य ऐसा होता है पुत्र के प्रति, कई बार पुत्र कुपात्र होता है, लेकिन तब भी मां को अच्छा लगता है। पुत्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो जाए, कितना भी रावण स्वरूप क्यों ना हो जाए, लेकिन मां को फिर भी पुत्र है अच्छा लगता है। एक बार को पिता मुंह मोड़ लेगा, लेकिन मां को तो अच्छा ही लगता है। लेकिन शंकराचार्य भगवान जैसा पुत्र हो, इतनी आज्ञा मानते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं मैया की, कौन मां चाहेगी कि वो सन्यास लेकर के दूर चला जाए। और सन्यास की लीला तो आपको तब सुनने में आएगी अगर दत्त प्रभु की कृपा से यहाँ चैतन्य चरित्र मुझे कहने का अवसर यदि मिल गया,
मैंने कहा ना अष्टसखा पूर्ण होंगे तो मैं चैतन्य चरित्र सुनाऊंगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के सन्यास की जब आप लोग कथा सुनेंगे, उनकी माँ की स्थिति, उनकी पत्नी की स्थिति सुनकर के नेत्रों से नीर, चैतन्य चरित्र का मतलब क्या है? नेत्र बंद रहेंगे, आंखों से केवल आंसू निकलेगा, ऐसा चैतन्य चरित्र है। जब आएगा तब सुनाऊंगा। आज वही स्थिति हुई यहां पर। शंकराचार्य भगवान बोले कि मां मुझे सन्यास चाहिए। मां ने हाथ पकड़ लिया, बोले दोबारा ये बात नहीं करना मेरे आगे, तुम्हें जो करना है गृहस्थाश्रम में रह के करो, घर पर रह के कर लो, सन्यास नहीं लेना। नहीं मानी मां। एक दिन, कल मैं बता रहा था, जल में स्नान करने के लिए गए, तभी एक मगरमच्छ ने आकर के आपका चरण पकड़ लिया। मां ने खूब छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं छोड़ा। तब उस स्थिति में शंकराचार्य भगवान बोले, मां ये मेरा पैर छोड़ देगा, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो। कैसी बात करो? वो देरी नहीं करो मां, वो खा रहा है। मां ने कहा तू जहां रहे, बस तू रहेगा, मुझे इस बात से प्रसन्नता है, मैं कहती हूं, आज्ञा देती हूं, तू सन्यास ले ले। और उसी समय वो मगर अपना मुंह खोल देता है, शंकराचार्य भगवान को छोड़ के वहां से चला जाता है। नेत्रों में आंसू भराए मां के। ये कैसी स्थिति प्रकट कराई विधाता ने? बोले मां, क्योंकि विधाता ने मुझे किसी कारण से भेजा है, आप नहीं मान रही थी इसलिए ये सब लीला हुई। मां अब मुझे आज्ञा दो, मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा। आप आज नहीं देंगी, साल भर नहीं देंगी, 50 साल तक आज्ञा नहीं देंगी, मैं तब भी आपके पास ही रहूंगा, पर मैं करूंगा सन्यास धर्महीन, और वो करूंगा आपकी आज्ञा से, बिना आपकी आज्ञा के नहीं। आपने आज्ञा दे दी, अब मैं जाता हूं। जैसे ही जाने लगे तो मां ने कहा तो फिर मुझे वचन दे के जाओ। बोले क्या? अब तुम जीवन भर, तो सन्यास का नियम क्या होता है? सन्यास का मतलब ये होता है कि माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, बच्चे जो भी हैं, सबसे जीवित अवस्था में ही सारे संपर्क तोड़ दिए जाते हैं, सारे संबंध तोड़ दिए जाते हैं। फिर वो मां नहीं है, वो पिता नहीं है, वो पत्नी नहीं है, वो बच्चे नहीं है, वो सन्मुख भी आ जाएंगे तो आप ऐसे ही उनको आशीर्वाद देंगे या ऐसे ही उनको प्रणाम करेंगे जैसे अन्यों के प्रति है। और कभी संबोधन करना होगा तो मेरे शरीर के ये संबंधी हैं, मेरे शरीर के भाई हैं, शरीर की मां हैं, शरीर के बच्चे हैं, ऐसा कह सकते हैं। मां ने कहा अब तो जीते जी तो नहीं आएगा, जब अंतिम श्वास चल रही हो तब आना, और जरूर आना। शंकराचार्य भगवान जो सन्यास के प्रवर्तक हैं, सन्यास में नियम नहीं है मां के पास जाने का, पिता के पास जाने का, लेकिन मां की आज्ञा है। आज्ञा सन्यास धर्म से बड़ी है, यह शंकराचार्य भगवान ने सिखाया। सन्यास धर्म कहता है कि आप मां के पास नहीं जा सकते, पिता के पास नहीं जा सकते, कोई संबंधी नहीं आपके, आपके माता पिता गुरु सब परमात्मा हैं अब। लेकिन मां की आज्ञा हो गई, जन्म देने वाली मां ने कह दिया है कि अंतिम श्वास जब हो तब आना पड़ेगा। तो शंकराचार्य भगवान जिनकी वजह से सन्यास धर्म आज चल रहा है, वो गए अपनी मां के पास, और अंतिम श्वास जब चल रही थी अपनी गोद में अपनी मां को लिया। मां ने कहा तुमने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, पूरे विश्व के संशयों का समाधान किया है, कुछ मेरा भी समाधान करो ना, मैं अपने प्राण त्याग रही हूं। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने द्वारा लिखित ग्रंथ सुनाया मैया को, संस्कृत में उद्बोधन करते हुए वेद शास्त्र निष्णात भाषा में बोलने लगे। तब मां ने कहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा बेटा, कुछ सरल सुनाओ, सरल भी हो, चित्त को प्रिय भी लगे और मेरा उद्धार भी हो जाए, ऐसा कुछ सुनाओ। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक स्तोत्र की रचना की। हैं शंकर, पर गा क्या रहे हैं? भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। आप सब लोग अपने फोन में कृष्णाष्टकम खोलो, अगर नेटवर्क आ रहे हो तो गाओ हमारे साथ। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान अपनी मां को गोद में लिटा करके कृष्णाष्टकम का पाठ सुना रहे हैं, बहुत सुंदर है। अगर कोई व्यक्ति नित्य इसका पाठ करने लगे ना, उसको ठाकुर जी स्वप्न में या किसी भी रूप में दर्शन जरूर देते हैं, ऐसा शंकराचार्य भगवान प्रमाणित करके कहते हैं।
भजे ब्रजे कमण्डलम् समस्त पाप खण्डनम् सुभक्त चित्तरञ्जनम् सदैव नन्दनन्दनम् सुपेच गोचमस्तकम् सुनाद वेणुहस्तकम् अनंगरंग सागरम् नमामि कृष्ण नागरम् भजे ब्रजे कमण्डलम् समस्त पाप। अरे जो सूरदास गाते हैं, जो मीराबाई गाती हैं, जो नंददास गाते हैं, जो तुलसीदास गाते हैं, वो सब हमको लगता है कितने भाव में गा रहे हैं। अरे अद्य गुरु शंकराचार्य जी की वाणी सुनिए, अपनी मैया से कह रहे हैं, मैया भजो किसको? ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, व्रज का स्मरण करो जो सब पापों का खंडन करता है। स्वभक्त चित्त रंजनम, सब भक्तों के चित्त में आनंद करने वाले, उछल उछल के उत्सव मनाने वाले, मन में उत्सव मनाने वाले कौन? सदैव नंद नंदनम, नंद जी के लाला, ब्रज वाले नंद जी के लाला का स्मरण करो मेरी मैया। कैसे हैं वो? बोले सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, अपने बालों का सुंदर गुच्छा जिन्होंने अपने सिर पर लगा रखा है और उसमें सुंदर मोती पहन रखे हैं। सुनाद वेणु हस्तकम, अपनी कोमल उंगलियों में जिन्होंने वेणु धारण करके अपने अधर पर धारण कर रखी है। अनंग रंग सागरम, जिनका अंग कैसा है, कभी तो लगता है नीले हैं, कभी लगता है गुलाबी हैं, कभी लगता है काले हैं, कभी लगता है गोरे हैं, कभी लगता है बड़े सुंदर हैं। अनेक रंग जिनके चित्त में और अंग में सागर की भांति विराजमान है, जो अनेक रंगों के सागर हैं। नमामि कृष्ण नागरम, बहुत सुंदर है। मनोज गए भमोचनम विशाल लोचनम विधूत गोप सोचनम नमामि करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मानधारणम नमामि कृष्ण नागरम भजे ब्रजे कमण्डलम् समस्त पाप कदम्ब पुष्प कुंडलम सुचारुगंधमन। अब देखो आद्य गुरु शंकराचार्य की वाणी है। बोले कदम्ब के पुष्प को जिन्होंने अपने कानों के ऊपर फंसा रखा है और वो पुष्प कभी कभी आकर के उनके सुंदर गालों का स्पर्श करता है, बार बार वो उनके गालों से छुप रहा है। माँ दर्शन करो। ब्रजांगनई कवल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं भजे ब्रजे कमण्डलम् समस्त पाप सदैव पाद पंकजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालनं
समस्त पाप खंडनम भुवो भरावतारकम भवाब्धिकर्णधारकम यशोमती किशोरकम नमामि चित्तचोरकम रुद्रगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा संगिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं भजे भजे कमण्डलं समस्त गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकर्णनं नमामि नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभाल सत्पटं भजे भजे कमण्डलं समस्त पापखण्डनं समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुषायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं भजे व्रजे कमण्डलं समस्त विदग्ध गोपकामनो मनोज्ञतल्पुषायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबद्धवल्लभिपालिनं किशोरकान्तरञ्जितं मृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीबिहारिणं भजे भजे समस्त पापखण्डनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता प्रमाणिकशकद्वयं जपत्यधीत्ययः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भजे व्रजे कमण्डलं समस्त पापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं भजे व्रजे कमण्डलं समस्त पापखण्डनं
शंकराचार्य भगवान ने ये स्तुति अपनी मैया को सुनाई, मां को सुनाई। और ये सुनते 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 अंत में पूछा, मां क्या दिख रहा है? और मां के नेत्र से अश्रु प्रकट हो गए। साक्षात बालकृष्ण प्रभु सामने क्रीड़ा करते हुए मैया को दिखाई दे रहे हैं। और उनको देखते 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 मां ने शंकराचार्य भगवान की गोद में ही अपने प्राण त्यागे। हैं शिव, गाते हैं वैदिक वाणी, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं वैदिक धर्म और वेद शास्त्रों का, लेकिन जब अपनी मैया का उद्धार करना है तो कृष्णाष्टकम सुना रहे। अद्भुत है बंधुओं शंकराचार्य जी।